नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे द ईवी थिंग्स। और मैं यहाँ पे आपको मेरे नेक्सॉन ईवी के रिलेटेड जो भी क्वेरीज रहती है लोगों की, या फिर ईवी व्हीकल रिलेटेड जो भी इश्यूज रहते हैं, और लॉन्ग ड्राइव रिलेटेड, चार्जिंग स्टेशन रिलेटेड जो भी इश्यूज, या फिर जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपको यहाँ पे शेयर करूँगा। जो भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मेरा है अभी तक का, वो मैं यहाँ पे आपको शेयर करूँगा। मैं पहले मेरा बैकग्राउंड बता देता हूँ। मैं एक ईवी ओनर हूँ। मेरी इकलौती ईवी है, मेरे पास दूसरी कोई भी कार नहीं है। और मैंने ये ईवी एक साल में 40,000 किलोमीटर चलाई है ऑलमोस्ट। बहुत सारे साउथ साइड्स के जो लोकेशन है मैंने एक्सप्लोर करे हैं, और ये नेक्सॉन ईवी लेके। तो मैंने इसी के बेस पे मैंने एक नई सीरीज शुरू करी है, 40,000 किलोमीटर ऑन नेक्सॉन ईवी इन 1 ईयर। सो इस सीरीज का ये मेरा फर्स्ट एपिसोड है कि मैंने नेक्सॉन ईवी ही क्यों चुनी, या फिर नेक्सॉन ईवी ही मैंने क्यों ली। तो मुझे माफ़ करना अगर मुझसे कुछ वर्डिंग में गलत हो जाता है, मैं क्योंकि मेरी हिंदी इतनी अच्छी है नहीं। बट मैं हिंदी में मेरी बताने की, या फिर हिंदी में ये सब वीडियो बनाने की वजह यह है कि बहुत सारे अपने लोग हैं जिनको मराठी नहीं आती। तो उन्हीं सभी के लिए ये इन्फॉर्मेशन शेयरिंग वीडियो करना मुझे लगा ज़रूरी, क्योंकि बहुत जगह पे जब मैं चार्जिंग स्टेशन पे जाता था तो बहुत सारे लोग आते थे, मुझे पूछते थे, अरे सर ये चार्जिंग कैसे करना है, कैसे लगाना है, या फिर आपकी आपकी व्हीकल कितनी रेंज देती है। मुझे इतनी ही रेंज मिलती है। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जिनके रिलेटिव्स हैं, जिनके दोस्त मुझे कॉल करते हैं मेरे दोस्त के थ्रू और पूछते हैं कि आपको चार्जिंग, आपको कैसे इतनी रेंज मिलती है, मुझे इतनी ही मिल रही है, ये सब चीज़ें। तो इसी के लिए मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट करी है। मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताना चाहूँगा कि मेरी जो पहली कार थी वो पेट्रोल अल्ट्रास थी। पेट्रोल मॉडल था उसका, और ऑलमोस्ट मैंने उसे 3 साल तक चलाया। और 3 साल में करीब करीब मैंने 62,000 किलोमीटर के आसपास ड्राइव किया था। तो पता चल गया कि वो जो ड्राइविंग कॉस्ट है मुझे बहुत आ रही है। आप मान के चलो कि पर किलोमीटर 7-8 रुपये के करीब करीब मुझे वो पर किलोमीटर पड़ रहा था। और कुछ लोगों का ये भी कहना था, मैंने देखा था, सुना था कि आपकी 15,000 किलोमीटर के ऊपर अगर ड्राइविंग है सालाना, तो आपको पेट्रोल से बेहतर डीजल में आपको शिफ्ट होना चाहिए। तो मैं वही सोच रहा था कि डीजल कार में ले लूँ क्या, क्योंकि एक तो मुझे यहाँ पे ऐसे भी ड्राइविंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही थी। और एक नई कार मुझे लेनी भी थी, क्योंकि 3 साल के बाद मुझे कार चेंज करने का मैंने सोचा था। तो मैंने तो देखना शुरू किया कि कौन सी डीजल कार सही रहेगी, बेटर रहेगी मेरे लिए। तो मैं ढूंढ रहा था, बट उसी टाइम पे मुझे कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन मिली रिलेटेड टू पॉल्यूशन नॉर्म्स और गवर्नमेंट रूल्स, जो जिसके वजह से इन फ्यूचर हो सकता है डीजल गाड़ी बैन हो सकती हो। तो वो एक मुझे रिस्क लगने लगा। और तब मैंने थोड़ा और रिसर्च करा तो पता चला कि इलेक्ट्रिक व्हीकल, क्यों ना हम इलेक्ट्रिक व्हीकल भी देखें। और मैंने उस टाइम पे फिर थोड़ा स्टडी करना शुरू किया इलेक्ट्रिक व्हीकल के रिलेटेड। बट फिर उसमें भी बहुत सारे कन्फ्यूजन थे कि जैसे रेंज कितनी होगी, उसका चार्जिंग टाइम कितना होगा, चार्जिंग स्टेशन अवेलेबिलिटी है क्या, देन क्या वो लॉन्ग ड्राइव पे मैं लेके जा सकता हूँ, उसकी रिलायबिलिटी कितनी है, देन वो मतलब मेंटेनेंस उसका कैसे रहेगा, सर्विस स्टेशन अवेलेबल है क्या। ये सारे मेरे मन में डाउट्स थे, बट ये सारे डाउट्स मेरे क्लियर हो गए जैसे ही मैंने ये गाड़ी ली, उसका एक्सपीरियंस मैंने करा। वो सारे मेरे डाउट्स वो जो है अभी वो क्लियर हो चुके हैं। तो मैंने जो नेक्सॉन ईवी परचेस करी, इसके पीछे कुछ मुझे ऐसी बातें लगी जो वर्थ है। उसमें से पहली जो बात थी कि इससे मेरी फ्यूल सेविंग हो जाती। जो मेरा फर्स्ट जो टारगेट था, मुझे जो इश्यूज आ रहे थे पेट्रोल कार के साथ,
मेरी ड्राइविंग जो ज़्यादा थी उसके वजह से मेरा ड्राइविंग कॉस्ट भी ज़्यादा आ रहा था। मैंने आपको बताया जैसे पर किलोमीटर में पेट्रोल में 7 से 8 रुपए तक मुझे खर्चा आ रहा था। बट अब जब मैंने देखा, सुना, एक्सपीरियंस किया लोगों से, तो तो मुझे पता चला कि ईवी की ड्राइविंग कॉस्ट बहुत ही कम है। और अब जब मैं चला रहा हूँ, 40,000 किलोमीटर मैंने चलाई है, तो मुझे ये समझ में आया कि जब मैं ड्राइविंग हाईवेज में करता हूँ कंटिन्यूसली बाहर, तो मुझे ₹2.5 से लेके 3-3.5 रुपए तक पर किलोमीटर कॉस्ट आती है। और अगर वही मैं अगर घर पे करूँ, मेरे घर में करूँ चार्जिंग, तो मुझे ₹1 से लेके ₹1.5 तक कॉस्ट आती है घर पे चार्जिंग करने की। तो मान के चले अगर मेरा सिटी में ड्राइविंग मोस्ट ज़्यादा है और मैं ऑफिस आना जाना करता हूँ, तो मुझे ऑलमोस्ट ₹1 या ₹1.5 चार्ज लगता है पर किलोमीटर। और अगर मैं लॉन्ग ड्राइव पे चला जाता हूँ, हाईवेज पे ड्राइविंग करता हूँ, तो मुझे वही कॉस्ट 2.5-3.5 तक आती है। तो यही कहना है कि ड्राइविंग कॉस्ट बहुत ही कम है। साथ ही मेरे अभी मेंटेनेंस कॉस्ट की बात करो, दूसरी जो वैलिड पॉइंट मुझे लगा कि मेंटेनेंस कॉस्ट, जैसे मैं पेट्रोल में 3 साल तक, मैंने आपको बताया गाड़ी मैंने यूज़ करी, 3 साल में ऑलमोस्ट 3 बार मैंने मेंटेनेंस करी, सर्विस करी, मतलब 3-4 बार सर्विस करी थी। और उसमें जो पेड सर्विस नहीं थी उसकी बात करूँ, तो मुझे कम से कम 10,000 9,000 से लेकर 11,000 12,000 तक उसमें खर्चा आया था, जो कि इससे भी छोटी कार थी, नेक्सॉन से छोटी कार थी अल्ट्राज। बट अब मैंने जैसे ये गाड़ी चलाई है 1 साल तक और 40,000 किलोमीटर चलाई है, कम से कम मैंने 6 बार तो इसको सर्विसिंग के लिए लेके गया हूँगा। तो उस दौरान मुझे मान के चलिए कुछ 1,800 रुपये से लेके 38 रुपये में 3,800 रुपये तक की कुछ कॉस्ट आई थी। और ये जो 3,800 की कॉस्ट है वो भी एक बार ही आई थी वो भी। और वो क्योंकि उसमें कुछ आफ्टर 3 सर्विसिंग और 6 सर्विसिंग के बाद कुछ कूलेंट चेंज करना होता है, तो उसकी वजह से वो कॉस्ट ज़्यादा आई थी। तो मेंटेनेंस कॉस्ट ईवी की बहुत कम है, बहुत ही कम है। देन जैसे और एक पॉइंट है, मुझे इतना ये वैलिड नहीं लगता, आप लोगों को पता नहीं कि वैलिड है नहीं है। जैसे एनवायरनमेंट फ्रेंडली। अब देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि हाँ, डीजल और पेट्रोल के मुकाबले ईवी जो है रास्ते पे पोल्यूशन नहीं करती। बट उसके अपोजिट में कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि नहीं, जब ईवी की बैटरीज मैन्युफैक्चर होती है तो वहाँ पे उसकी प्रोसेस में बहुत सारा वेस्ट जनरेट होता है, जिसके वजह से एनवायरनमेंट में पोल्यूशन होता है। अब मैं इन चीज़ों में नहीं जाना चाहता, वो अपनी अपनी राय है। बस मैंने ये सोचा कि अपना जो गवर्नमेंट है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट हो, इंडियन गवर्नमेंट हो, ये ईवीज को जो सब्सिडी दे के हमको जो ईवीज परचेस करने के लिए प्रोत्साहन दे रही है, तो इसके पीछे कुछ तो लॉजिक होगा ना। तो वो एक लॉजिक मैंने पकड़ा। और आपने अगर देखा होगा बहुत सारी सब्सिडीज मिल रही है। अभी जाके अब कुछ अपने महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे हो, अटल सेतु हो, और अदर स्टेट्स एक्सप्रेसवे, तो वहाँ पे भी कुछ टोल फ्री कर रहे हैं। ये बढ़ावा देने के लिए है ईवी में। तो अल्टीमेटली क्या है, ये भी एक टाइप की सेविंग हो गई मेरे ड्राइविंग रिलेटेड। अगर मुझे मुंबई जाना है तो मुझे एक्सप्रेस वे के थ्रू अगर जाता हूँ तो 320 जाने के, 320 आने के 640 रुपये ऐसे ही लगते थे। तो मान के चलो अगर ये फ्री भी हो जाता है तो मेरे तो ऐसे ही 600 रुपये बच गए ना। तो ये भी एक टाइप की सेविंग ही है मेरी। और तो ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली टर्म्स जो बोली है, ये पॉइंट बोला था, बट ये गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू मुझे सही लगा, इसलिए ये मुझे लगता है कि ये एक वर्थ है या फिर ये पॉइंट एक वैलिड है। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगा था, इम्पोर्टेंट या फिर वैलिड पॉइंट लगा, वो था इसका एक्सपीरियंस, ड्राइविंग एक्सपीरियंस। अगर ड्राइविंग एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूँ, तो मैं तो पेट्रोल चला ही रहा था। मेरे रिलेटिव्स की नेक्स्ट होंडा की डीजल कार थी, होंडा अमेज डीजल कार थी, अभी भी है। और मैंने गाड़ी उसी के ऊपर सीखी थी। देन जब मैं टेस्ट ड्राइव ले रहा था, तो मैंने इसकी कुशाक की भी मैंने टेस्ट ड्राइव ली थी, स्कोडा की, और होंडा की सिटी डीजल की भी टेस्ट ड्राइव ली थी। तो मैंने जब ड्राइविंग करा था, तो जो स्मूथ एक्सपीरियंस, जो पिकअप वाला एक्सपीरियंस था, जो इंस्टेंट पिकअप, और क्या ऑटोमेटिक जो भी उसका ड्राइव सिस्टम है, तो ये सबसे अच्छा मुझे ईवी में लगा। सबसे अच्छा मतलब क्या, कई गुना ज़्यादा
बढ़िया एक्सपीरियंस मुझे ईवी में लगा। मैंने सुना था लोगों से कि जो ईवी की ड्राइविंग क्वालिटी है ना वो जैसे पेट्रोल डीजल कार के साथ कंपेयर करना है तो वो 70-80 लाख वाली जो गाड़ियाँ होती नहीं क्या, उस लेवल पे अब ये ईवी की ड्राइविंग क्वालिटी है। मैंने अभी उतनी महंगी गाड़ी चलाई नहीं है, बट मैंने 40 लाख की भी गाड़ी चलाई है ना, डीजल वाली पेट्रोल वाली। तो उसके कंपैरिजन करता हूँ तो सच में जो ईवी है, ये जो मैंने परचेस करी हुई ईवी है वो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही स्मूथ ड्राइविंग है। और अभी इससे इससे फ़ायदा क्या हुआ मेरा, इससे फ़ायदा ये हुआ कि मैं जब लॉन्ग ड्राइव पे जाता हूँ तो मुझे थकान नहीं महसूस होती। इसमें वाइब्रेशंस नहीं रहते, तो लॉन्ग ड्राइव पे मुझे थकान महसूस नहीं होती है, और ये मुझे अच्छी लगी। और ये जो एक्सपीरियंस था मेरा ड्राइविंग रिलेटेड, वो मुझे वर्थ लगा कि मैंने ईवी ली है, वो अच्छी है। ये अच्छा डिसीजन है। मैं आगे आने वाले वीडियो में आपको मैं बताऊंगा ज़रूर कि मैंने जो 40,000 किलोमीटर की ड्राइविंग करी, वो कौन से लोकेशन पे करी, क्या क्या इश्यूज मैंने फेस किए, किन किन हालातों में वहाँ तक पहुँचा था, वेदर कंडीशंस क्या थी, वो आने वाले वीडियोस में तो मैं आपको बताऊंगा ही। बट मुझे फर्स्ट मेरा जो एक्सपीरियंस था लॉन्ग ड्राइव का, वो मुझे लगता है कि यहाँ बताना ज़रूरी है, क्योंकि वो सब जो भी नए बायर्स होते हैं जो इनको लेनी है, तो उनको वो फर्स्ट एक्सपीरियंस उनको वो जानना होता है। आफ्टर सब एक्सपीरियंस सबको पता ही चल जाता है कि उसको कैसे ओवरकम करना है, बट इनिशियली उनको पता ही नहीं रहता। तो ये एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है जो मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे। मैंने गाड़ी परचेस करने के बाद 1 या 1.5 2 महीने के बाद इमीडिएटली मैं यहाँ से गया था तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए, चिंचवड़ से लेके तिरुपति। और ये टोटल डिस्टेंस है 1100 किलोमीटर, अप्रॉक्सीमेटली 1100 किलोमीटर या प्लस ही है उससे। मैंने पेट्रोल गाड़ी से भी ड्राइविंग करी है और उसमें करीब करीब 18 से लेकर 20 घंटे तक का टाइम लगता है। 1100 किलोमीटर में अगर मैं 8 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से जोड़ूँ तो 8,800 रुपये का मुझे पेट्रोल में खर्च आता है वन वे। और वही अगर मैं इससे नेक्सॉन ईवी की अगर ड्राइविंग कॉस्ट बताओ तो ये मुझे 3 रुपये पर किलोमीटर पड़ता है। तो लगभग 3,300 इसका खर्चा आ गया, जिसमें मैंने 5,500 रुपये जो है मेरा वन वे मैंने बचा लिया। तो मैं जाके आने में तो मेरे 10-11 हज़ार बच गए। तो ये मोटा मोटा सेविंग है, बहुत ही ह्यूज सेविंग है एक लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी के लिए। तो इस दौरान मैंने 6 बार चार्जिंग किया था और कम से कम 1 घंटा 15 मिनट के आसपास मैंने वहाँ पे स्टॉप लिया था। ये मेरी कंटिन्यूस जर्नी थी। और अब मैं बताता हूँ, यहाँ पे मुझे लगे टोटल 20 to 23 आवर्स कुछ तो लगे थे। बट ये जो मैंने जो ये 23 आवर्स की जो जर्नी की, इसमें मुझे कुछ परेशानी हुई नहीं। क्यों नहीं हुई? जब मैं चार्जिंग के लिए लगाता था तो ये गाड़ी इतनी कंफर्टेबल है। आप गाड़ी चार्जिंग पे लगा के एसी ऑन करके आप आराम से कुर्सी को पीछे लिटा के सो सकते हो। मैं लिटरली सो जाता था और आराम से सो जाता हूँ। और इसमें कुछ भी मेरा जो भी थकावट होती है ना, वो पूरी रिकवर हो जाती है 1 घंटे की नींद में। और मैं कंटिन्यूस नाइट ड्राइविंग भी किया हूँ। तो क्या है, आप देखिए ना, सोचिए एक फुल चार्जिंग में मैं 250 से 300 किलोमीटर तक का, सॉरी 200 से 250 किलोमीटर में चलाता हूँ। और जो कम से कम आप मान के चलिए 4 या 5 घंटे तो लगेंगे ही। तो 4-5 घंटे के बाद तो आपको ब्रेक ज़रूरी ही है। तो वो ब्रेक आप चार्जिंग के टाइम मैं लेता हूँ। और उसी टाइम पे थोड़ा सा ये चाय पीना वगैरह हो जाता है, नाश्ता वगैरह हो जाता है, ब्रेकफास्ट वगैरह, या फिर लंच हो जाता है, डिनर हो जाता है। अगर वो कुछ भी नहीं करना है तो मैं छोटा सा नैप ले लेता हूँ, 1 घंटे के लिए सो जाता हूँ गाड़ी में मस्त एसी लगा के। तो मेरी क्या है, थकान है रिकवर हो जाती है, थकान सब बिल्कुल निकल जाती है और मैं फ्रेश होके फिर ड्राइविंग करना शुरू कर देता हूँ। तो वो मेरा एक एक्सपीरियंस था लॉन्ग जर्नी का। और इससे मुझे यह समझ में आया कि मुझे बिल्कुल भी डरना नहीं है लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी के लिए। तो ये तो एक मेरा छोटा, मतलब अभी मेरे लिए वो एक छोटा डिस्टेंस है ड्राइविंग जो मैंने किया, ये 1100 किलोमीटर वन वे। मैंने तो कंटिन्यू जर्नी में 4,500 किलोमीटर मैंने इसमें ड्राइव किया। मैं आने वाले वीडियोज़ में आपको ये बताऊँगा ज़रूर। तो ये था हमारी सीरीज़ का पहला एपिसोड। मैंने ईवी नेक्सॉन ईवी क्यों परचेस करी। अगले आने वाले एपिसोड्स में, नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा चार्जिंग रिलेटेड, जैसे घर पे चार्जिंग कैसे करना है या फिर हाईवेज पे चार्जिंग कैसे करना है, वो क्या क्या इश्यूज आते हैं, उसके रिलेटेड हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर आपको ये वीडियो किसी भी एंगल से अगर आपको
वर्थ लगता है या फिर इंफॉर्मेटिव लगता है तो आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाए, लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आपको लगता है कि आपके कोई दोस्त, रिलेटिव या फिर जान पहचान में कोई ईवी लेना चाहता है और उसकी कुछ क्वेरीज है तो आप बिल्कुल ये वीडियो उनको शेयर करें। और अगर आपको भी कुछ लगता है कि इसमें क्वेरी है, आपको खुद को कुछ ऐसी क्वेरी है जो आपको नहीं सॉल्व हो रही और आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप मुझे मैसेज करके, कमेंट करके लिख सकते हैं। मैं आपको ज़रूर इसका आंसर करने की कोशिश करूँगा बेस्ड ऑन मेरे एक्सपीरियंस। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन हूँ ईवी में, बट जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे मैं आपको आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो चलो अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।